तो फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं सेकिनेस के बारे में। सेकिनेस का मतलब होता है कि हाथ पैर में कपकपी होना, यानी कि कपकपाना, ठीक है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में अगर बात करें हम लोग तो ट्रिमर्स बोला जाता है, ठीक है। तो आज इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि ट्रिमर्स क्या होती है, क्या सिम्टम्स होती है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन इसका यूज़ करा जाता है इसमें, ठीक है। तो टोटल चीज़ डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ट्रिमर क्या होती है, या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो कपकपाने क्यों लगता है, ठीक है। तो उसका जब तक डिटेल में काउज नहीं जानेंगे हम लोग कि रीज़न क्या है उसका, जो बॉडी का कोई भी पार्ट जो है ऑटोमेटिकली कांपने लगता है, कंपन आ जाती है उसमें, तो उसका रीज़न जब तक पता नहीं कि उसका ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि आखिर होता क्या है ट्रिमर्स। ट्रिमर्स में देखिए बॉडी का कोई भी पार्ट, ठीक है, चाहे वो हाथ हो सकता है, हाथों का फिंगर हो सकता है, या फिर पैर हो सकता है, कोई भी पार्ट क्या करने लगता है, कपकपाने लगता है। यानी कि ये कपकपी, जैसे कि अगर हाथ कपकपाने लगे, किसी चीज़ को पकड़ने दीजिएगा उसको, चाहे बॉटल हो या फिर कोई सामान हो, तो वो सही तरीके से पकड़ नहीं पाता है, पकड़ते हैं तो फिर कपकपाने लगता है, ठीक है। या फिर कोई चीज़ राइटिंग करने के लिए बोलिएगा, यानी लिखने बोलिएगा, तो पेन पकड़ने में उसको कपकपी आती है। या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे आपको देखने को मिल सकता है इसमें कपकपाने से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी के बारे में जानने वाले हैं। ये देखिए एक्चुअल में ना ये आपको किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो केसेस में देखा गया है तो 40 ईयर्स से एबव ही के केस में इस कंडीशन को देखा गया है। जैसे 40-52 के बाद एबव जो हो जाती है, यानी कि उससे ज़्यादा जब उम्र हो जाता ना, तो उस कंडीशन में ये डिजीज़ या फिर ये सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसका बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे कंडीशन है ऐसे जिसके कारण ये ऐसा मतलब सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए मैं डिटेल में बात करूंगा कि किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, या फिर कौन कौन सी मेडिसिन चलाई जाती है डॉक्टर द्वारा, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिमर का केस देखेंगे या फिर ट्रिमर्स का जो कंडीशन होती है ट्रिमर का, तो वो आपको ना ऐसे स्टार्टिंग फेज में आपको हाथों में देखने को मिल सकता है, यानी कि हाथ कंपाना या फिर फिंगर कंपन होना, फिंगर में शेकिंग होना, या फिर हाथ पूरे हाथों में शेकिंग होना। लेकिन यही चीज़ क्या होता है कि कुछ देर के बाद बढ़ते बढ़ते पूरा बॉडी में जा सकता है। इसीलिए इसका जो है अगर जैसे ही ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है तो मेडिकल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट तुरंत कर लें, क्योंकि इसका जो है ना ये आपको आगे चल कर के गंभीर रूप ले सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं हम लोग इसका कि क्या क्या सिम्टम्स देखा जाता है या फिर क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। उससे पहले जान लेते हैं हम लोग कि डायग्नोज किया जाता है। जब तक डायग्नोज नहीं करेंगे रीज़न पता नहीं चलेगा हमें, ठीक है। तो डायग्नोज में आपको सीटी स्कैन कराया जा सकता है, एमआरआई कराया जा सकता है, या फिर ब्लड टेस्ट करा करके इसका हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन के कारण तो नहीं हुआ है, तो उसका डायग्नोज करने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो देखिए ट्रीटमेंट से पहले देख लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। देखिए ये जो है आपको जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है, और बात करें तो इसका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है। तो उसके कारण जो सिम्टम्स अगर इसके अंदर देखेंगे तो सिम्टम्स में आपको जैसे कि फिंगर्स में सेकिंग देखने को मिल सकता है, यानी कि फिंगर कांपने को देखा जा सकता है, या फिर पूरी हाथ में सेकिंग देखने को मिल सकता है, पूरे हाथ कपकपाना, या फिर वॉइस में कंपन देखने को मिल सकता है, यानी कि वॉइस में भी कपकपी टाइप का ऐसा देखे होंगे। एजेड में, ओल्ड एज में अक्सर देखे होंगे कि बात जो करता है तो उसमें कपकपी सा फील होती है। या फिर उसके साथ साथ हो सकता है कि पूरा बॉडी में कहीं भी पैरों में कपकपी आ जाना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। देखिए ये तो सिम्टम्स हो गई। अब देख लेते हैं इसका क्या क्या काउज हो सकता है, या फिर कौन कौन से रीज़न है ऐसा जो जिसके कारण ऐसा देखने को। जैसे कि मैंने पहले बताया क्या कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, और उसके साथ साथ जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर में जैसे कि पेरेंट टू पेरेंट जो चलते आ रहा है, ठीक है, जनरेशन वाइज जो चलता है, यानी कि मम्मी पापा को हुआ है तो उसके कारण हो सकता है कि बच्चों में भी ये आ जाए। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में जैसे कि ब्रेन में किसी तरह का इंजरी हो जाना, या फिर ब्रेन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, जिससे कि नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाना, तो वैसी कंडीशन में भी ये शेकिंग देखने को मिल सकता है, यानी कि ट्रिमर का केस देखने को आपको मिल सकता है। और उसके अलावा जैसे वाइटल ऑर्गन जो होती है, वाइटल ऑर्गन में हम लोग का आता है जैसे कि हार्ट हुआ, या फिर किडनी हुआ, या फिर लिवर हुआ, या फिर लंग्स हुआ। तो इस ऑर्गन्स में अगर किसी तरह का डिजीज़ पकड़ा है या फिर कोई इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी बॉडी में कपकपी आने लगती है, ठीक है ना, कपकपी आ जाती है। तो उसका डायग्नोज भी करके इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके अलावे आपको जैसे कि विटामिन की डिफिशियंसी हो सकती है, जैसे कि विटामिन B12 या फिर बी कॉम्प्लेक्स की अगर डिफिशियंसी हो जाती है उसके कारण भी कपकपी हो सकता है। उसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि एंजाइटी के कारण स्ट्रेस वगैरह में जाते हैं, तो उस कारण भी ब्रेन प्रॉपर तरीक़ा से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण ऑर्गन्स, किसी भी ऑर्गन्स में ऐसा
देखने को मिल सकता है कि वो कब कब आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा विटामिन D3 की जो डिफिशिएंसी, विटामिन डी की जो डिफिशिएंसी होती है, उस डिफिशिएंसी के कारण भी इसका ऐसा केस देखने को मिल जाता है ट्रिमर्स का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी काउजेज़ हैं और इसके अलावा और भी काउज हो सकता है फ्रेंड्स, जिसके कारण बॉडी में कपकपी आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम लोग इसका ट्रीटमेंट, कि ट्रिमर का ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, फिर इसका जो ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसका रीज़न पहले समझना पड़ता है, हम लोग को रीज़न डायग्नोस करके पता करना पड़ता है कि क्या रीज़न के कारण ऐसा मतलब सिम्टम्स देखने को मिलता है या फिर ट्रीटमेंट का केस आती है सामने। तो रीज़न में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करे, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वाइटल ऑर्गन में हो या फिर ब्रेन में हो, जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह, ये सब सारी जो इन्फेक्शन आती है तो उस इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक चलाई जाती है, उसको ठीक करके ऑटोमेटिकली फिर ये ठीक हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर एंजाइटी के कारण हुआ है तो एंटी एंजाइटी जो को मेडिसिन को चलाया जाता है, जैसे कि एंटी एंजाइटी के तौर पे आपको अल्प्राजोलम चलाया जा सकता है, जो कि ब्रेन को शांत करे, ठीक है। तो ब्रेन को शांत करे हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये डिसऑर्डर भी ठीक हो जाती है। और उसके अलावा जो है इसके अलावा पेरिमेडोन टैबलेट का भी यूज़ करा जाता है। पेरिमेडोन टैबलेट क्या करता है कि ये आपका जो ब्रेन जो होती है ना, ब्रेन का जो हाइपर एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हाइपर हो जाती है यानी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने में यूज़ करा जाता है। और जब ब्रेन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हाई होने के कारण भी ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है कि बॉडी का कोई पार्ट मतलब वाइब्रेट करने लगता है या फिर कपकपी सा देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन डिफिशिएंसी के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि अगर पता चले कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी है तो उसमें विटामिन D3 का यूज़ करा जाता है। विटामिन D3 की जो कैप्सूल होती है आपको मेडिकल्स में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल सकता है, जिसको कि यूज़ करा जाता है, जिसको आपको वीक में एक बार देने का सलाह दिया जाता है। इस मेडिसिन का भी यूज़ करके इसे ठीक किया जाता है। और उसके अलावा अगर देखें हम लोग तो जैसे कि विटामिन B12 या फिर बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण अक्सर ओल्ड एज में अगर देखेंगे ना तो विटामिन की डिफिशिएंसी ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि विटामिन डिफिशिएंसी के कारण भी ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो उस डिफिशिएंसी को कम करने के लिए या फिर उसको ठीक करने के लिए मल्टी विटामिन्स का जो आती है, बी कॉम्प्लेक्स की जो आती है या फिर विटामिन B12 जो आती है, जैसे न्यूरोविन 4 टैबलेट का यूज़ करा जाता है, जो कि दिन में एक बार आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसका समय डिसाइड करके उसको दिया जाता है कि कितना विटामिन की डिफिशिएंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका दिया जाता है। देखिए ये सारी कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन जो है फ्रेंड्स आप सेल्फ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए या और RMP डॉक्टर जो गाँव में है उनके लिए बनाया जा रहा है फ्रेंड्स। इसका मिसयूज़ नहीं करना है और कोई भी मेडिसिन ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि जितने भी मेडिसिन यहाँ पे बताया गया है वो सारा मेडिसिन प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन है, डॉक्टर के कंसल्ट से ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और बहुत सारी ऐसी केसेस है जहाँ पे सब मेडिसिन का यूज़ नहीं करा जाता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन को देख करके ही इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। तो यहाँ थी कुछ कॉमन बातें कि आपका बॉडी में कपकपी आती है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर ट्रिमर्स का केस में क्या क्या किया जाता है, कौन कौन सी डायग्नोज दी जाती है, वो सारा चीज़ मैंने बात की फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए बता दूं मैं उससे पहले कि इस चैनल में ना सारा मेडिकल लेक्चर से ही रिलेटेड बात होगी, मेडिकल की जो नॉलेज की बात होगी वो सारा चीज़ मेडिकल से ही रिलेटेड बात होगी, ठीक है। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, ताकि उन्हें भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ट्रिमर क्या चीज़ होती है और क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या डायग्नोज, क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, कौन कौन सी मेडिसिन चलाया जाता है। तो आई थिंक कि बेटर रहा होगा आपके लिए। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।